समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शांत। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया। उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल में लेकर के गए, हॉस्पिटलाइज कराया। बहुत ही जल्दी उसको ऑपरेशन की आवश्यकता थी, डॉक्टर वहाँ थे नहीं। सर्जन को फ़ोन किया गया, सर्जन भी आनन फानन में भागे भागे आए। जब वो अपना ड्रेस चेंज करके ओटी की ओर बढ़ रहे थे तो उस लड़के के पिताजी बाहर बैठे थे। चूँकि थोड़ी देर हो गई थी तो वो बहुत नाराज़ हो रहे थे डॉक्टर पे कि आप इतनी देर से क्यों आ रहे हैं, हम कब से आपको बुला रहे हैं, आप मौके की नज़ाकत को समझ नहीं रहे हैं, कितनी परेशानी में है मेरा बेटा, कुछ भी हो सकता है, आदि आदि इत्यादि। सर्जन ने कहा कि आप शांत रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उस लड़के के पिता ने और चिल्लाना शुरू कर दिया कि ऐसी स्थिति में मैं कैसे शांत रह सकता हूँ, क्या आप शांत रह के दिखा सकते हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी नहीं रह सकता है। और भी ज़्यादा उन्होंने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, हम अपना कार्य तो करेंगे ही, बाकी तो परमात्मा के हाथ में है। लड़के के पिता फिर से नाराज़ हो गए कि ये कोई प्रीचिंग करने का समय है, आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। यदि आपका बेटा मेरे बेटे की जगह होता तो आप क्या करते? खैर, डॉक्टर मुस्कुराए, उनके कंधे पे हाथ रखा और अंदर ओटी में चले गए। थोड़ी देर के बाद, ऑपरेशन करने के बाद, बहुत खुशी से सर्जन बाहर आए और उन्होंने उस लड़के के पिता से कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, मैं जल्दी में हूँ, पीछे नर्स आ रही है, आपको वो सारी बातें बता देंगे। डॉक्टर चले गए। अब जैसे ही नर्स पीछे से आई तो उस लड़के के पिता ने कहा कि कितना अहंकारी है ये डॉक्टर, थोड़ी देर रुक करके ये नहीं बता सकता था कि मेरे बेटे की हालत कैसी है, कब तक वो ठीक हो जाएगा। बड़ा अहंकार दिखाई देता है इस डॉक्टर में। तुरंत भाग गया। नर्स की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि कल ही डॉक्टर साहब के यंग बेटे का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। जब आपका फ़ोन गया तो अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी और वो वहीं थे, लेकिन आपके बेटे के कारण वो जल्दी ही यहाँ पे आए, सर्जरी की, अब जाके उनको अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। उस व्यक्ति की आंखों में भी आंसू आ गए। वास्तव में मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम केवल अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, सामने वाला व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है या उसकी जीवन में क्या समस्याएं हैं, वो हम नहीं देख पाते और अपनी ही बातें कहे जाते हैं। वास्तव में आवश्यकता होती है एक दूसरे को समझने की, शांत रहने की और परिस्थितियों को देखते हुए व्यवहार करने की। तो केवल अपने नज़रिए से, अपने दृष्टिकोण से, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए व्यवहार ना करें, सामने वाले की परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करें और अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसी प्रेरक बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। शुक्रिया। कई बार भ्राता जी, हम अपनी परिस्थितियों में इतनी ज़्यादा उलझ जाते हैं कि शायद हमारी परिस्थिति छोटी भी होती है, सामने वाला उससे कहीं ज़्यादा बड़ी परिस्थिति में होता है, लेकिन हम अपनी परिस्थिति को ही बढ़ा चढ़ा के रखते हैं, सामने वाले को नहीं समझ पाते। ये सत्य है डॉक्टर के इस एग्जाम्पल से।
देखिए, कई बातें सामने आती हैं जो बहुत सुंदर हैं जी। कि डॉक्टर वाज ग्रेट, कि उसने अपने बच्चे के संस्कार को छोड़कर वो दूसरे के और बच्चे के भ्राता जी जीवन एक को। चीज, ये हाँ, सत्य घटना है, ये हाँ, कहानी नहीं है। हाँ, देखिए यही मैं कह रहा था कि वो अपने उस महान कर्तव्य को छोड़कर अगर वो अपने साथियों को बता देता तो वो उसे रोक लेते, जी जी। लेकिन वो दूसरे के बच्चे का जीवन बचाने के लिए भाग आया। ये सचमुच सच्ची मानवता है। मैं तो कहूँगा ये देवत्व है किसी मनुष्य के अंदर। ऐसे हमारे देश में बहुत अच्छे डॉक्टर्स और सर्जन हैं जो दूसरों के लिए अपनी नींद भी खराब कर देते हैं, भोजन भी छोड़ देते हैं, अपना जो उनके लिए टाइम है उसको भी समाप्त करके उनको वो टाइम दे देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और इम्पोर्टेंट बात यही है कि आज हम सभी एक संगठन में कार्य करते हैं। एक ऑफिस को ले लीजिए, एक ऑफिसर है, वो घर से कुछ बहुत बड़ा तनाव लेकर आया है। अभी उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उन्हें उसका पता नहीं है और वो उससे मिसबिहेव कर रहे हैं, या उसका बड़ा ऑफिसर है वो उससे मिसबिहेव कर रहा है। तो यहाँ यही बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य दूसरे को भी समझने की कोशिश करे, और अगर ये बात सब धारण कर लें तो संसार की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पर यहाँ कोई एक दूसरे को नहीं समझ रहा है, वो केवल अपनी बात किए जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है मनुष्य दूसरे की सुनता भी नहीं है, जी जी। अपनी बहुत बोलता रहता है। और जब उसे रियलिटी का पता चलता है, जैसे इस केस में पता चला, तब उसे समझ में आता है कि वो व्यक्ति कितना महान और तुम्हारी ये छोटी सी आवश्यकता कितनी छोटी है। तो सचमुच हम संगठनों में इस बात का बहुत ध्यान दें, दूसरों का ध्यान दें। मैं देखा बहुत सारे, मुझे कई फैक्ट्रियों में जाने का मौका मिलता है जो अपने बीके की फैक्ट्रियां हैं। वो मालिक ऐसा होता अच्छा कि जितने भी मजदूर भी आ रहे हैं ना, उनसे जाके बात करेगा। हाँ भाई, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं पैसे की ज़रूरत तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं घर में, कोई टेंशन हो तो हमें बताना। लोग उसे बताते हैं और कहते हैं मुझे 1000 रुपये चाहिए सर। वो दे देता है, लो 1000, वापस नहीं देना है, ये हमारी ओर से तुम्हारी मदद हुई। उनकी बात पूछता है, घर में प्यार है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं। लोग अपनी बात शेयर करते हैं। और मैंने देखा कि 250 लोग काम करने वाले, एक ऐसी सुंदर फैमिली थी, एक ऐसा सुंदर संगठन था कि उन्होंने मालिक को निश्चिंत किया हुआ था। वो फुल्ली एकदम प्यार से, अपनेपन से, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य कर रहे थे और उनकी इंडस्ट्री एकदम प्रॉफिट में जा रही थी। तो ये बहुत जरूरी है हम दूसरे की केयर करें, उनको समझने की कोशिश करें। एक मान लो मजदूरी है, वो घर से बहुत परेशान होकर आया है और वो काम कर रहा है, उसका काम आधा ही होगा क्योंकि उसका मन विचलित है बहुत ज्यादा। तो मन का असर उसके तन पर भी आएगा, उसके हाथ पैरों पर भी आएगा। भले ही काम उसका कितना ही छोटा क्यों ना हो, मान लो पानी देने का ही क्यों ना हो बगीचे में, लेकिन उससे दिया नहीं जाएगा क्योंकि मन उसका वहाँ है। तो हम अपने संगठनों में, मैं सभी को कहना चाहूँगा, अपने परिवारों में एक दूसरे की बातों को सुने, उनकी समस्याओं को भी सुने और उसमें कुछ उन्हें अच्छी राय दें। कम से कम इतना भी कह देना है ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, ज़्यादा सोचो नहीं। तो मनुष्य को एक बहुत अच्छा सहारा मिल जाता है। प्यार दें, प्यार में एक ऐसी शक्ति है कि मनुष्य बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो इसकी सचमुच बहुत आवश्यकता है। पता जी, इस सिचुएशन में जो एक बात आई कि व्यक्ति जब कोई सिचुएशन आती है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी बात है, यंग बेटा है, सोचना, परेशान होना लाजमी है, लेकिन कई बार हम सचमुच बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी के कारण काम बिगड़ने भी लगते हैं, आसपास वाले भी परेशान हो जाते हैं। और वहीं जो डॉक्टर साहब की जो स्थिति है, यंग बेटा, डेड बॉडी घर में है, लेकिन फिर भी कूल है, काम है, तो ऐसी स्थिति कैसे बनाई जा सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। नो डाउट ये एक बहुत सुंदर स्थिति है और निश्चित रूप से वो व्यक्ति श्रेष्ठ राजयोग का अभ्यास करता होगा, तब मनुष्य अपने को संभाल के रखता है। तब किसी की भी मृत्यु उसके लिए उतनी दर्दनाक नहीं होती जितना ज्ञान लेने से पहले होती है। तब वो सोचता है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका तो एक्सीडेंट होता ही नहीं। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, अब मेरा इस बच्चे से कर्मों का हिसाब किताब पूर्ण हुआ तो बुरा, एक्सीडेंट को कोई भी ठीक तो नहीं कह सकता, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जो कुछ हो गया, अब उसके इफेक्ट से मन को परेशान कर लेना ये कदापि उचित नहीं होता है। तो इसने बहुत अच्छा एक अपना स्वरूप रखा है। और मैं स्वयं भी जिस चीज को याद रखता हूँ, और ईश्वरीय महावाक्य जो बहुत अच्छे हमें प्राप्त हैं, कि
मनुष्य जब समस्याओं की उलझनों में आ जाता है तो वो इतना उलझ जाता है, वो दो चीजें भूल जाता है, अपनी शक्तियों को, और साथ में ये भी भूल जाता है तुम्हें कौन साथ दे रहा है। तो हमें ये याद रखना है, स्वयं भगवान हमारा परम पिता हमें साथ दे रहा है, और हम स्वयं भी बहुत शक्तिशाली हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। देखिए, जो कुछ हो गया उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन जो कुछ किया जा सकता है उसमें भी मनुष्य सफलतापूर्वक तभी कर सकता है जब उसके मन में एक सुंदर बैलेंस हो, चित्त शांत हो। अब ये डॉक्टर अगर परेशानी में ऑपरेशन करता तो शायद परिणाम कुछ और होता, लेकिन उसने बहुत पीसफुल्ली, बिल्कुल धैर्यवत रहते हुए, अपने मन को बैलेंस में रखते हुए उस काम पर पूरा फोकस किया, उसका पूरा कंसंट्रेशन उस कार्य पर था, इसलिए वो सफल हो गया। तो यही ज़रूरत है। नहीं तो मैं देखता हूँ कई लोग 70 साल के, उसकी पत्नी का देहांत हो गया है, बच्चे हैं बड़े बड़े, उनके बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन वो व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया है, तुरंत बहुत परेशान हो गया है, रोना बंद ही नहीं हो रहा है उसका। ऐसे बहुत लोगों के किस्से कहानियां आती रहती हैं। तो मनुष्य को अपने को धैर्यवत रखना ही चाहिए, क्योंकि मृत्यु पर किसी का भी अधिकार नहीं है। भ्राता जी, ये प्रश्न बहुत आजकल आ रहे हैं कहीं कहीं, जैसे यंग बच्चे हैं, उनकी डेथ हो गई या फिर परिवार में और किसी का हो गया, तो यहाँ पे कुछ सदस्य ऐसे होते हैं घर के जो बहुत ज़्यादा अस्थिर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोते ही रहते हैं। यहाँ स्थिति को संभालने के लिए क्या राजयोग, जैसे आपने कहा, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? देखिए, मेरे पास आज ही एक फोन आ रहा, कल आया उसी का, फिर आज आया। अब वो व्यक्ति इतना विचलित है कि वो मेरी बात जैसे सुनता ही नहीं है। उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है, उसका बहुत प्यार था, वो तो होता ही है, लेकिन ये व्यक्ति इतना विचलित हो गया कि वो इतनी अच्छी थी, भगवान ने उसे क्यों बुला लिया। ये कैसा प्रश्न। ऐसे ही एक और माँ का फोन आ रहा था, पहले भी आया उसका ही, उसके बच्चे की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, और बहुत अच्छा बच्चा, कहा सब लोग उसकी महिमा करते थे, पता नहीं 28 साल का हो गया था, कहा मेरे से उसने कभी लड़ाई नहीं की, बहुत प्यार रखता था, बहुत सम्मान से बोलता था, भगवान ने उसे क्यों बुला लिया इतने अच्छे लोगों को। और उसने ये भी कह दिया मेरा दूसरा लड़का में से बहुत लड़ता, इसको बुला लेता ना। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो जिसका समय है उसी को जाना है। ये शिकायत लोगों की वैसे रहती है भ्राता जी कि भगवान अच्छे लोगों को क्यों बुला लेता है, बुरे जो लड़ाकू किस्म के प्राणी है वो यहाँ जमे रहते हैं। एक्चुअली भगवान को भी अच्छे कार्यों के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, जिन्हें वो संसार में भेजे, क्योंकि यहाँ सब बुरा कर रहे हैं, तो कुछ अच्छे लोगों को ऐसी जगह वो भेजना चाहता है जहाँ बुराइयों का प्रकोप कम हो सके। तो मैं ये उदाहरण दे रहा था, इसकी पत्नी की मृत्यु हुई है, नो डाउट एक ऐसी दुखद घटना है। प्यार जब बहुत होता है तो ये इतना विचलित हो गया है बेचारा कि मैं उसे बता रहा हूँ, भाई फलानी जगह सेवा केंद्र है आपके सिटी में, वहाँ चले जाओ, मैंने एड्रेस वगैरह भी दिया, जाओ आप राजयोग सीखो। तो लोगों की अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। कल तो उसने सुनी ही नहीं जैसे मेरी बात, वो इतना खो गया उस चीज में। फिर आज फिर फोन किया, मैंने कहा कांटेक्ट करो, फिर कांटेक्ट किया। बहनों ने भी कहा चलो आओ तुम कोर्स करो, यहाँ ज्ञान लो। उसको बार बार बहनों से भी ये संकल्प, क्या मेरी पत्नी मुझे फिर से नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा, मैं उसको फिर प्यार से कहा मिल जाएगी, तुम कुछ करो तो सही। लेकिन मैं देख रहा था उस व्यक्ति का चित्त शांत हो ही नहीं रहा है। तो ये एक ऐसी सचमुच बुरी चीजें हैं जो मनुष्य को बहुत विचलित करती है। और राजयोग हमें सिखाता है। देखिए, बहुत सारे राजयोगी हैं हमारे पास, लाखों, बहुत लाखों हो गए हैं, उनके यहाँ भी मृत्यु होती है। कई माताओं की ऐसी अच्छी स्थिति रहती है कि उनके पति ने शरीर छोड़ दिया तो भी माताएं एक अच्छे बैलेंस में हैं, परेशान नहीं हैं, और सबको यही कह रही है कि भाई आत्मा तो अमर है, आत्मा नहीं मरती, ठीक है देह छूटा है, हमारा और उनका इतना ही कर्मों का नाता था, अब हम भगवान के साथ हैं, हमें अपने बच्चों को संभालना है, अब हमें आगे की ओर देखना है, मृत्यु को तो कुछ कोई कर नहीं सकता। तो बहुत अच्छे अनुभव मैं समझता हूँ। मोर देन 90% केसेस जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों घर में होते हैं, उनमें से मोर देन 90% भाई बहनें बहुत संतुलित स्थिति में रहते हैं, दूसरों को भी सांत्वना देते हैं, और जो रिलेटिव आते हैं उनको भी सांत्वना देते। वो सोचते हैं यार देखो मृत्यु इनके परिवार से हुई और ये खुद हमें सांत्वना दे रहे हैं। तो सचमुच राजयोग में इतनी शक्ति है
जो हमारे मन को बहुत शक्तिशाली बना देता है। और जीवन में कोई भी चैलेंज यदि आता है, कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है, उसको सहने की शक्ति वो हमें भर देता है। जी जी। एक बात ये होती है व्रता जी कि राजयोग का हम अभ्यास करते हैं, ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, हम अपने आप को संभाल लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। लेकिन एक इच्छा व्यक्ति की बनी रहती है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ या देखता हूँ लोगों की मनोस्थिति, कि वो ये चाहते हैं कि असमय ऐसी घटनाएं न घटें, कोई असमय ना जाए, अपनी आयु पूरी करके जाए। तो क्या राजयोग के द्वारा ये भी ऐसी संभावना भी है कि घर में ऐसी अकाली मृत्यु किसी की ना हो, सभी अपने समय पे अपनी आयु पूरी करके जाएं? हाँ, देखिए क्वेश्चन तो बहुत ये डीप है, और क्योंकि मृत्यु हर एक की एक निश्चित समय पर ही होती है। मैं तो ये कहूँगा हर एक व्यक्ति अपनी आयु पूरी ही करता है, फिर भी एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं, असमय मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि सबको ये होता है भाई ये तो भी 10 साल का था, इसकी मृत्यु कैसे हो गई, इसको तो 70 साल तक जीना चाहिए था। बिल्कुल मनुष्य का सोचना तो नेचुरल है। राजयोग के द्वारा जो भगवान के महावाक्य आज तक हमने सुने हैं, राजयोग से आयु बढ़ जाती है, पर वो व्यक्ति स्वयं ही बहुत अच्छा राजयोग कर रहा हो। बाबा ने ये भी कहा कि अगर तुम दिल परमात्मा को दे दोगे अपना, तो तुम्हें दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, तुम्हारा हार्ट अटैक ही नहीं होगा। ये भी कहा कि अगर तुम योग युक्त होकर रहोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ये हमने भी देखा, हम भी गाड़ियों में जाते हैं, चलाते भी हैं, और बहुत अच्छे अनुभव रहते हैं। अगर योग युक्त होकर रहते हैं तो कई एक्सीडेंट हमने बचते हुए अपने केसेज में भी देखे हैं। जी। तो राजयोग में इतनी शक्ति है कि वो आयु बढ़ा सकता है, गुड हेल्थ दे सकता है, एक्सीडेंट से बचा सकता है, पर अच्छा राजयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब इसके माध्यम से ये भी संभावना है, और व्यक्ति यदि करता है तो ये असमय जो मृत्यु है उसे टाला जा सकता है। चलिए भ्राता जी, ये सुंदर बात आपने कही है, उसके साथ मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूँ आपको। ये हमें पायल जी ने भेजा है। ये कहती हैं कि ओम शांति, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इंजीनियरिंग की है, और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। मेरे साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि मैं किसी भी रूटीन को कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। कोई भी आदत या रूटीन मैं 2 या 3 दिन ही फॉलो कर पाती हूँ, उसके बाद कोई ना कोई कारण से वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं ना तो कुछ नया सीख पाती हूँ और ना ही कुछ कर पाती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और साथ ही ये भी बताएं कि मैं अपने एग्ज़ाम को, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ, उसे भी मैं क्लियर कर लूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पायल जी को मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम के लिए वो 21 दिन का योग अभ्यास कर ले, 1 घंटा रोज, जो हम हमेशा सिखाते हैं, और इसके बहुत गुड रिजल्ट आ रहे हैं। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये स्वमान 5 बार याद करें, फिर 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन में बैठें। ये इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इससे इनका एग्जाम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही बात उस चीज़ की कि कोई भी चीज़ में ये स्थिर नहीं है। 2-3 दिन के बाद किसी को अरुचि हो जाती है, किसी को वो चीज़ चेंज हो जाती है स्वतः ही। तो इसको बैलेंस में लाने के लिए भी ये 2 बहुत अच्छे अभ्यास कर लें, एक अशरीरीपन का और उसी के साथ स्वमान का। मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ, यहाँ बैठी हूँ, इस देह की मालिक, और साथ में स्वमान, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर क्रिएटर हूँ। साथ में ये संकल्प भी कर ले, अब मेरा ये सब रूटीन, ये जो इम्बैलेंस है, बैलेंस में आ जाएगा, बहुत जल्दी बैलेंस में आ रहा है। अब एक ही चीज़ को मैं लंबे काल तक कर सकूंगी, अब एक ही चीज़ को मैं जीवन में अच्छी तरह सीख सकूंगी। ये सुंदर संकल्प भी ये क्रिएट करे ये सब कुछ करने के बाद, तो इससे इसकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं वो उस ओर डाइवर्ट हो जाएंगी, और जो इसकी ये कमजोरी है, जो सचमुच पूरा जीवन इसको तंग कर सकती है, उससे मुक्त हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, ऐसा मुझे लगता है व्रता जी। कुछ नई चीज़, कुछ अच्छी चीज़ शुरू तो करते हैं, लेकिन शायद पुरानी जो आदतें हैं वो आदतें फिर से उनको खींच लेती हैं, जैसे वो टांग पकड़ के खींच लिया पुरानी आदतों ने, और हम अच्छाइयों की ओर बढ़ नहीं पाए। यदि ये सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करेंगी तो आत्मा के सारे गुण जागृत होने लगेंगे। पीस, नॉलेज, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, आनंद, माइट, ये सब जागृत होने लगेंगे, और उस चीज से जो पास्ट का इफेक्ट है, कोई भी
कुछ पास्ट के ऐसे इफेक्ट हैं जिनका हमें पता ही नहीं। हो सकता हो 500 साल पहले के हों, 200 साल पहले के हों, और हम उस इफेक्ट से परेशान रहते हैं, कुछ नया नहीं कर पाते हैं। तो ये जो दो अभ्यास हैं, सोल कॉन्शियसनेस और स्वमान का, इससे वो इफेक्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और हमारे अंदर ऐसी पावर आ जाएगी कि जो अच्छा हम करना चाहते हैं उसे कंटिन्यू कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पायल जी भी कंटिन्यू करेंगे ब्रता जी, और साथ ही पायल जी आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी कि आप जो एग्ज़ाम दे रही हैं उसमें आप संपूर्ण रूप से सफल हों। ब्रता जी दूसरा हमारे पास आया है मेल, ये कहते हैं नितेश जी का है। कहते हैं ओम शांति भाई जी, मैं एक कुमार हूँ, मुझे ज्ञान में चलते हुए 7 साल हो गए हैं। भाई जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो भाई है वो कुछ नहीं करता, लेकिन क्रिकेट मैच पे वो सट्टा लगाता है और बहुत कमाता है। तो मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी लगाऊं, क्योंकि वो लगातार सट्टे के द्वारा जीतता है। क्या ये पाप कर्म है और क्या बाबा को ये स्वीकार होगा? कृपया गाइड कीजिए। सट्टा करना ब्रता जी, ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट में आजकल मैचेस चल रहे हैं, वर्ल्ड कप चला, क्रिकेट में सट्टेबाजी बहुत होती है। देखिए, लोगों ने अपना धंधा तो बना लिया है, लेकिन जो ईश्वरीय मार्ग पे चल रहे हैं उनको ये कार्य नहीं करने हैं और न ये शिव बाबा को प्रिय है। अपनी मेहनत से कमाया गया धन ही मनुष्य के लिए सुखदायी होता है। और वैसे भी लोग इसमें परेशान रहते हैं जब ये बात आउट होती है, सट्टे लग रहे हैं, फलानी जगह पुलिस छापा मार रही है, तो ये एक्चुअली राजयोग के पथ पर चलने वालों का काम नहीं है। ये कार्य नहीं करना चाहिए, एक्चुअली उचित नहीं, रॉयल भी नहीं है। और क्योंकि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार से जुड़े हैं तो हमारी मर्यादाओं के ये अनुकूल भी नहीं। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं ब्रता जी जो सोचते हैं शॉर्टकट से हमें जितना ज़्यादा हो सके माल मिल जाए, क्योंकि हम जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति जब अच्छे मार्ग पे चलते चलते ठीक ठीक कमा के जब पहुंचता है अपने अंतिम समय पे, तब तक उसे भोगने का तो समय निकल गया होता है। सोचता है कि अच्छे से कमा लो शॉर्टकट से, उसके बाद एंजॉय करो। नहीं, बिल्कुल, ये कलयुग के अंत में ये सब हो ही गया है कि ईमानदारी से लोगों से कमाया नहीं जाता, और थोड़े लोग जो ईमानदार भी हैं वो कमाते हैं तो बेचारे उससे कुछ सुख नहीं ले पाते हैं। उनके बच्चे भी ऐसे ही रह जाते हैं, बल्कि बच्चे माँ बाप को सदा शिकायत ही करते रहते हैं, तुमने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि जब उनको मेडिकल में जाना होता है तो 20 लाख डोनेशन मांगा जाता है, और वो कहते हैं भाई मेरे पास तो 1 ही लाख है, 20 लाख तो है ही नहीं। तो लोगों को दिखता तो है ना कि जिन्होंने ऐसे वैसे रूप से धन कमा लिया, अब वो अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, अच्छे डॉक्टर बना रहे हैं, ये सब दिखता है। नो डाउट उनका ये सोचना भी ठीक है। इसलिए मनुष्य सोचता है कि जैसे तैसे भी, चाहे करप्शन से, चाहे इस तरह के धंधों से पैसा कमा लिया जाए। लेकिन देखिए, मैं फिर से, हम किसी को गलत राय नहीं देंगे। कर्म की गति कुछ और कहती है कि व्यक्ति इस तरह चाहे धन कमा ले और अच्छे पद पे पहुंच जाए, लेकिन उसे जीवन का सुख नहीं मिलेगा। हमने बहुत लोग देखे अच्छे पदों पर बैठे हुए सुख से बिल्कुल वंचित हैं, बहुत धन धान से संपन्न होते हुए भी बहुत बीमार हैं, कुछ खा पी नहीं सकते हैं, किसी को पैरालाइज हो गया है, किसी को और कोई व्याधि आ गई है, वो सुखी नहीं है जीवन में। इसलिए हम तो यही कहेंगे, अच्छे ढंग से अपना पैसा कमाओ, भले ही थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसा मिले आपको, वो आपके लिए बहुत सुखदायी रहेगा, आपको बहुत गुड हेल्थ भी देगा, आपके परिवार भी बहुत अच्छे होंगे। नहीं तो आजकल परिवारों में ऐसे झंझट हो जाते हैं कि धन बहुत होते भी मनुष्य सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए अच्छे ढंग से ही कमाएं। व्यक्ति शायद ब्रता जी तत्कालीन सुख को देखता है, वो देखता होगा शायद कि भाई जो है अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनता है और खूब मौज मस्ती भी करता है, कार भी बहुत अच्छी ले ली होगी, अच्छी ले ली है, और शायद ये तत्कालीन सुख, लेकिन आगे चल के क्या होगा ये शायद नहीं व्यक्ति सोचता। उस भविष्य को देखने की आवश्यकता है। पता जी, इससे से जुड़ा हुआ कल मेरे पास एक फोन आया था, इससे जुड़ा हुआ तो नहीं, लेकिन जैसे आपने करप्शन वाली बात कही, वो जो है अभी विद्यालय से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड चैनल देखते हैं, वो व्यापारी हैं। वो कह रहे थे कि भाई अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमें थोड़ा मिलावट करना ही पड़ता है, यदि मैं न करूं तो मुझे बेनिफिट नहीं होगा और दूसरे व्यापारी बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक वो भी गिल्ट कॉन्शियस रहता है कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि नहीं करता हूँ तो भी नहीं चलेगा, लोग आगे निकल रहे हैं, कर रहा हूँ तो ये फीलिंग है, क्या किया जाए? नहीं, हम तो ये राय कभी नहीं देंगे कि वो मिलावट करे। एक्चुअली तो बहुत सारे धंधे दुनिया में ऐसे हैं जो ईमानदारी से करने के बाद भी लोग बहुत अच्छा धन कमा रहे हैं। हमारे यहाँ आने वाले कई हमें ऐसा एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि बहुत अच्छा, वो बिल्कुल कहीं कोई गड़बड़ नहीं करते और सब कुछ अच्छा चलता रहता है। क्योंकि बात फिर वही है
कि इस कंपटीशन में तो बने रहेंगे, लेकिन कहीं ये पोल खुल गई उनकी, या कहीं कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने मिला दी कि कई लोगों को कठिनाई हो गई, किसी का हेल्थ खराब हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, या किसी की मृत्यु हो गई, कुछ ऐसी चीज़ दे दी गई है, तो इसका जो रिटर्न होगा ये बहुत खतरनाक होगा। इसलिए बिल्कुल ऑनेस्टली और कंपटीशन में बने रहने के लिए वो कठिन मेहनत भले ही करें, लेकिन मिलावट का मार्ग ना अपनाएं। लेकिन हो नहीं पा रहा है उनसे। वो मतलब प्रॉब्लम उनकी यही है कि बिना इसके गुजारा हो नहीं रहा है। ना करें तो हमें उतनी प्रॉफिट नहीं होगी कि परिवार भी ठीक से चल पाए, और कंपटीशन वाली बात तो है ही है। तो कह रहे थे कि क्या थोड़ा मिलावट कर लिया जाए, इतनी अनुमति मिल सकती है? नहीं, देखिए, ईश्वरीय मार्ग पे चलने वालों को भगवान तो ये अनुमति नहीं देता, क्योंकि हम मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर किसी का भगवान से बहुत अच्छा संबंध है, राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास है, तो उसे कहीं कोई कमी होती नहीं, ये हम श्योरिटी दे सकते तो हैं। क्या करें भ्राता जी? तो एक दूसरा जो ऑप्शन आप हमेशा सुझाते हैं कि क्या ऐसा योग का अभ्यास करें कि इनका कारोबार भी बढ़ जाए, मिलावट भी ना करना पड़े और दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करें? ये योग का अभ्यास भी करें जो मैं इन्हें बताने जा रहा हूँ वही। और अगर ये अच्छे बड़े बिजनेसमैन है तो कुछ और तरह का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। इनका शायद परचूनी आदि का दुकान है, मुझे ऐसा लगा बात करने नहीं, से। ये कुछ और बिजनेस भी अपना चालू कर सकते हैं, क्योंकि इनको बिजनेस के बहुत अच्छे अनुभव हो ही गए होंगे। लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस 2 स्वमान के साथ 1 घंटा योग फॉर 21 डेज। इससे क्या होता है, अनेक द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं सफलताओं के, और फिर ये मिलावट आदि करने की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, वो भी शायद हमारी बात सुन रहे होंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि सारे दिन मेरी दुकान में पीस ऑफ माइंड चैनल चलता रहता है और बस यही देख के मैं सीख रहा हूँ, मैं सेंटर पे तो जा नहीं पाता हूँ। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर अब उनके पास रोज 100 ग्राहक आते हैं और ये अभ्यास करने से उनके पास 200 आने लगे, तो फिर उन्हें ये मिलावट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी जहाँ शुद्धि है वहां पे लोगों का विश्वास बिल्कुल बना आजकल रहता है। देखिए, चाहे कैसा भी गंदा समय है, जी। लोग ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हैं, लेकिन चीज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज आज नहीं तो कल आउट हो अवश्य जाती है, और तब इनका काम पूरा ही ठप हो जाएगा। ऐसी अनेक जगह देखे, उनको दुकान को बंद ही करना पड़ा, इतनी बदनामी हो गई, कोई जाएगा ही नहीं वहाँ, क्योंकि मनुष्य स्वयं चाहे कुछ भी करे, पर वो दूसरों से ऑनेस्टी चाहता है। ये भी विडंबना है कलियुग की। चाहे वो अपनी दुकान में कुछ भी गलत काम कर रहे हो, पर वो चाहता है मुझे जो माल मिले वो बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कई बार आप सुनाते हैं कि मैं भले गुस्सा कर लूं लेकिन दूसरा मुझसे करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने सुंदर प्रकाश दिया है। एक शुरुआत करने वाले व्यक्ति की सचमुच आवश्यकता, और थोड़ा भगवान पे विश्वास रख के भी आगे बढ़ेंगे, योग करेंगे तो सब कुछ सचमुच 100 के बजाय 200 ग्राहक आएंगे और सारा कार्य सहज हो जाएगा। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच एक नजरिए को चेंज करने की आवश्यकता है, परमात्मा पे विश्वास रखने की आवश्यकता है, और गलत कार्य तो सचमुच गलत ही हैं, उसे किसी भी तरह से जायज हम नहीं ठहरा सकते। नजरिए की जहां तक बात हो रही थी, शुरुआत भी मैंने वहीं से की थी और अंत भी वहीं करना चाहूंगा। एक व्यक्ति अपने यंग बेटे के साथ, लगभग उसकी उम्र 15-16 वर्ष की रही होगी, ट्रेन से सफर कर रहे थे, और वो जो लड़का था ट्रेन की खिड़की से बहुत उत्सुकता पूर्वक बाहर झांक रहा था और वो चिल्लाता था बार बार कि पिताजी देखिए वो पेड़ दौड़ रहे हैं, वो बादल दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, पिताजी देखिए ये, पिताजी देखिए वो। अब वो जो कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे वो बड़े परेशान से हो रहे थे, क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति उनकी बन रही थी। एक ने आखिर कह ही दिया, कहा कि आप अपने इतने बड़े बेटे की कुछ इलाज क्यों नहीं करवाते हैं, मानसिक रूप से लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि मैं इसे अभी डॉक्टर के पास से ही ला रहा हूँ, एक्चुअली बचपन में इसकी आंख चली गई थी, तो अभी इसकी आंखें आई हैं, तो ये सब चीज़ों को देख करके बहुत एक्साइटेड है कि ये ऐसा होता है क्या, ये वैसा होता है क्या। जब इस बात का पता चला लोगों को, सभी लोगों को जो ट्रेन में बैठे हुए थे, तो सभी उस बच्चे के साथ हो लिया और उसके साथ एंजॉय करने लगे कि हाँ बेटा देखो वो भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है। तो देखिए 5 मिनट पहले स्थिति कुछ और थी, लोग ये सोच रहे थे कि क्या है 15-16 साल का लड़का है और कैसा मंदबुद्धि है, ऐसा बोल रहा है, इसको इतनी भी अकल नहीं है। लेकिन जैसे ही बात, जो स्थिति थी, रियल स्थिति थी, उसके बारे में लोगों को पता पड़ा, तो वैसे ही सबका नजरिया चेंज हो गया, उसके साथ ही वो लोग एंजॉय करने लगे। तो मित्रों, आज विशेष करके इस बात का जरूर आप लोग चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि सामने वाले व्यक्ति को समझने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम उसके जूते में अपना पैर डाल के देखें।
कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है। तुरंत ही कंक्लूजन में ना पहुंच जाए, निर्णय ना लें कि ये ऐसा है या ये वैसा है। नहीं, थोड़ा ठहरें, उसकी स्थिति को समझें, मित्रवत रहें, शांतिपूर्वक धैर्यतापूर्वक व्यवहार करें तो वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा, हमारी मन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी इसी समय पे। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।